रही हैं। संतोष जी बड़ी उम्मीदें लेकर पहुंचे थे, बड़े आश्वस्त थे, सकारात्मक माहौल में बात हुई है और लेकिन धक्का लगा है इस पूरी वार्ता को। देखो जी, जहाँ तक आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमारे साथ बने हुए हैं और आपको भी पता है कि हम काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के साथ ही आए थे जी, और जा रहे हैं तो नेगेटिविटी के साथ जा रहे हैं। एक बात निकल कर आ रही है, जनता भी लगातार हरियाणा आज के माध्यम से देख रही है कि जब सीएम आपकी मीटिंग से बाहर आए थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बाहर आए थे, उन्होंने कहा था कि कुछ मामलों पर सहमति बन गई, कुछ पर बाकी है, वो सुबह हो जाएगी, तो वो काफी पॉजिटिव थे। लेकिन जब सरपंच एसोसिएशन बाहर आती है, खुद आपके द्वारा भी, रणवीर समैन के द्वारा भी, विकास खत्री के द्वारा भी ये बयान दिया गया कि किसी मामले पर, किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी है, दोबारा मीटिंग होगी, तो कहीं ना कहीं इस बात की भी अफवाहें हैं कि शायद उससे नाराज होकर मुख्यमंत्री ने दोबारा आपसे मिलना उचित नहीं समझा, कि उन्होंने जिस बात को कहा आपने उनकी बात को काट दिया। देखो जी, जो हमारी मेन मांगे थी उनको उस टाइम रोका गया था जी, और जो स्टार्टिंग में जो हमारी छोटी मांगे थी उनको सामने पेश किया गया और उस पे हमने इसलिए सहमति जताई थी कि जहाँ तक होता हम पॉजिटिव विचारों के साथ आए थे और जो भी है हम पॉजिटिव विचार ही वहाँ पे रखना चाहते थे और जो ये मुद्दा है उसको खत्म करना चाहते थे। अगर सरपंच एसोसिएशन के सभी मेंबर्स की मैं बात करूं, मेंबर साहिबान की मैं बात करूं, खुद संतोष बेनीवाल की मैं बात करूं, जब आए थे तो एक ऊर्जा से भरे हुए थे, चेहरे पर एक ओज था, हौसला था। लेकिन जैसे कल मीटिंग खत्म हुई है उस टाइम देखा कि चेहरे से खुशी भी गायब थी, हौसला भी गायब था, कहीं ना कहीं झुके हुए कंधे थे, हौसला गायब हुआ पड़ा था। इसकी वजह क्या है? देखो, जहाँ तक सरकार है सरपंचों को खुश नहीं देखना चाहते, जहाँ तक लग रहा है। क्यों? सरपंचों ने ना हर तरफ से कोशिश करके देख ली और सरकार की वही बातें हैं। जी, जैसे हमारी स्टार्टिंग में सीएम साहब मंत्री साहब से मीटिंग हुई थी, उसमें भी हम पॉजिटिव विचारों के साथ गए थे। आज सीएम साहब के पास भी आए थे, पंचकुल का वो हुआ तो उसके जो लाठीचार्ज हुआ उसमें देख लो आप, वहाँ भी हम पॉजिटिव विचार लेके आए थे कि हमें उनसे बात करनी है और फिर इसके बाद में मीटिंग में भी आते हैं, हमें बुलाया गया तो मीटिंग में भी हम पॉजिटिव विचारों के साथ आए हैं। और जो भी है सरकार की, जो सरकार है जो आज कूटनीतियों पे उतरी हुई है जहाँ तक लग रहा है। और मैं तो आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहती हूँ कि जो भी है सरपंच चुने हुए प्रतिनिधि है, इनका मान और सम्मान कीजिए, नहीं तो 2024 में आपको इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। संतोष जी, अगर आपके याद होगा धरना स्थल पर पंचकुला में मैंने आपसे वही सवाल किया था, वही सवाल दोबारा मैं करने वाला हूं कि राजनीति जो इस आंदोलन में, आपके आंदोलन में जो राजनीति हो रही है, जो राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आंदोलन को नुकसान तो नहीं होगा? वही सवाल मेरा तब था और वही सवाल आज है, क्या राजनीति इसके बीच में पड़ जाने की वजह से ही ये वार्ता तो नहीं टूटी है? सरकार शायद इसीलिए नहीं आपसे सकारात्मक बात कर पा रही है? देखो, हम जो सरकार की मंशा है ना उसको नहीं पढ़ सकते कि उनकी क्या है, पर जो आज सरपंच है ना उसकी मंशा बिल्कुल साफ है। जिस दिन हम आंदोलन खड़ा किया था ना, हमने 36 बिरादरी को साथ लेके और जो राजनीति से ऊपर उठ के हम चले थे और आज तक हमारा आंदोलन वैसे का वैसे खड़ा है। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आशा करूंगा कि 17 तारीख को दल बल के साथ आ पाएंगे और शायद आप सकारात्मक माहौल में सकारात्मक रिजल्ट लेकर जाएं। हाँ जी, हाँ जी, हम तो वही है ना, सकारात्मक माहौल में ही आते हैं और यही सोचते हैं कि सरकार को समझना चाहिए। हाँ जी, जो भी इनके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है उसको बाहर निकालें और पॉजिटिविटी के साथ चलिएगा। लगातार आप देखेंगे कि 2 दिन तक पसीना बहाने के बाद अब सरपंच अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि 2 दिन तक वो सरकार से वार्ता के लिए यहाँ पर ठहरे हुए थे, लगातार लगे हुए थे, लेकिन अब उनकी उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब अपने घरों की ओर, अपने गाँव की ओर लौटेंगे। विकास के लिए नहीं जा रहे वो, विकास के लिए नहीं, वो लड़ने के लिए, तैयारियों के लिए, रणनीति बनाने के लिए जा रहे हैं और 17 तारीख को ट्रैक्टर ट्रॉलियां गाड़ियों के साथ वो आएंगे, घेराव करेंगे। तब क्या रहने वाला है? क्या वाटर कैनन चलेगा या लाठियां चलेंगी?